श्री राम, जिस नाम के श्रवण मात्र से कानों में रस घुलने लगता है, मन आनंदित हो उठता है, जिनके दर्शन मात्र से सुंदरता का अनुभव होता है, जिनकी छवि एक आदर्श व्यक्तित्व का एकमात्र प्रमाण है, उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य पूर्व काल में परियात्रा पर्वत से जम्बूद्वीप की अंतिम सीमाओं तक था। जम्बूद्वीप का क्षेत्र 1,00,000 योजन था। उस महाद्वीप के वासी श्री राम की स्मृति मन में लिए जब पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसने लगे, तो श्री राम संपूर्ण विश्व की आस्था का आधार बन गए और श्री राम की कथाएं संपूर्ण विश्व में स्थापित हो गई। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य कई ग्रंथों में उन भूवर्गों का, उन जातियों का वर्णन मिलता है जो आज भी उन जगहों पे या उन देशों में है जहाँ श्री राम आज भी पूजे जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में सिन यानी चाइनीज़, हंस, शाक, कंबोज, यवन, पल्लव, किरत, सिंहाली, मलेच्छ इत्यादि के उल्लेख आते हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने नंदिनी अर्थात कामधेनु की शक्तियों द्वारा उत्पन्न किया था। भारतवर्ष के उत्तर पथ में अर्थात जम्बूद्वीप के उत्तर में, जो कि आज का पूर्वी ईरान है, पार्थियन यानी फारसी भाषा बोलने वाले पल्लव वास करते थे। बल्कान यानी आज के उत्तर पश्चिमी ईरान में बलीग व आज का पश्चिम ईरान, उसमें कंबोज के बसने का उल्लेख है। 16 महाजनपदों के कुरु, जो कि पंचनद की पंचकुल से थे, अंग, गंधार, कंबोज इत्यादि के वर्णन है। पंचकुल के दुरु व अनुकुल के वंशज मल्लेच्छ और यवन कहलाते थे। साइरस के पिता कंबोज कहलाते थे। महाभारत के भीष्म पर्व में परक ज्योतिष यानी आसाम के शासक नरक के पुत्र भागदत्त का उल्लेख है, जिनकी सेना में नेपाल के किरत व पीले वर्ण के चीनी थे। शांति पर्व चीनियों को उत्तर पथ यानी यवन, किरत, गंधार, शब्र, शक, तुषर, कनक, पल्लव, अंधर, मद्रक, रमत, कंबोज की जातियों से व बर्बर जातियां जैसे कि उत्तर तथा पश्चिमी अफ्रीका के उत्तरी भाग, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीजिया, पश्चिम इजिप्ट की असभ्य जातियों के साथ जोड़ता है, जो दस्यु का जीवन जीते थे। महाभारत के छठे मंडल के 9वें अध्याय में इन सबको मलेच्छ कहा गया, जिन्होंने विश्वामित्र के आक्रमण के समय ऋषि वशिष्ठ की और उनकी गांवों की रक्षा की थी। वन पर्व में चीनी क्षेत्र तक पहुंचने का भूमि मार्ग उत्तरी पर्वत किरत क्षेत्र यानी आज के नेपाल से बताया है। आज भी विश्व भर में मंदिरों, मूर्तियों, कलाकृतियों, नृत्य, नाटक, 300 से अधिक रामायण के संस्करण आदि में मानव जाति के श्री राम में आस्था होने के प्रमाण मिलते हैं। प्रभु श्री राम आज भी नेपाल, चीन, श्रीलंका, ईरान, रूस, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि रोम और यूरोप आदि में की स्मृति में भी बसे हैं। विश्व की कई भाषाएं जैसे ग्रीक, रोमन, जर्मन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन, साल्विक आदि का आधार हमारी संस्कृत भाषा है। रामायण की कथा के चित्रण 700 BC की वॉल फ्रेस्को और टेराकोटा पोर्ट्रेट्स ग्रीक व रोम के पूर्व की इट्रस्कन सभ्यता पर रामायण के प्रभाव के प्रमाण हैं। लेकिन भारतवर्ष पर एक ऐसा समय आया कि उनकी जन्मभूमि अयोध्या स्थित उनके जन्म स्थान को मलेच्छों द्वारा नष्ट कर दिया गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जन्म मंदिर जहाँ लसत अवध के बीच,
तुलसी रची मसीत तहाँ मीर बाकी खल नीच। रामायण घरी घंट जहाँ श्रुति पुराण उपखान। तुलसी जवन अजान तहाँ कियो कुरान अजान। कि जहाँ अवध के बीच में राम जन्म का स्थान बसा था, वहाँ मलेच्छ मीर बाकी ने मस्जिद खड़ी कर दी। और जहाँ राम जन्म स्थल में घंटियाँ, वेद पुराण, उपनिषद की श्रुतियाँ सुनाई देती थी, अब वहाँ अजान गूंजती है। 492 वर्षों बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने प्रभु राम के मंदिर का पुनः निर्माण होते देखेंगे। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक पृथ्वी पर नदियाँ, पहाड़ बने रहेंगे, तब तक श्री राम की कथा भी सुनाई जाती रहेगी।